स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके फिर वो एक सपना देखते हैं कि रेलवे में उन्हें परमानेंट जॉब मिल जाएगी। एंड पहले जीएम पावर के तहत नौकरियां दे भी दी जाती थी और अभी उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए। तो उसी में जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप होते हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट होते हैं, उनको लेके रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की जा चुकी, जो कि बिल्कुल भी आप लोगों के लिए कह सकते हैं अच्छी अपडेट नहीं कही जा सकती है। तो आइए देखेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये जो है इसका भी पीडीएफ बना के हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जो रेलवे की वेबसाइट पे जारी हुई है। एंड करंट में कई सारी अप्रेंटिसशिप आई, जैसे सेल राउरकेला की एनपीसीआईएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप आई, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथ में एनईआर गोरखपुर रेलवे की अप्रेंटिसशिप आई है, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। एससीआर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है, इनको आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इनके अलावा पढ़ाई की वीडियोज़ भी आपको रेगुलर बेसिस पे चैनल पे मिल रही हैं, तो उनको भी आप लोग पढ़ के उसका भी अच्छे से लाभ उठाइएगा। आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड देखते हैं वो अपडेट। उसके पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हम हैं साउदर्न रेलवे एसआर की, आरआरसी एसआर जिसे कहते हैं ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें आप प्रेस रिलीज़ में अगर देखेंगे, प्रेस रिलीज़ का नंबर आप देखिएगा 309 20/7/2023, 20 जुलाई 2023 को जारी किया गया। अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट आर गिवन प्रेफरेंस इन अपॉइंटमेंट ओवर अदर्स सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड मीटिंग एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। इस पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये 21/7/2023 का चेन्नई का एक प्रेस रिलीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो प्रेस रिलीज़ में क्या लिखा गया इसको हम लोग पढ़ेंगे एंड साथ में अभी इसको आपको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके भी दिखा देंगे कि हिंदी में इसकी क्या मीनिंग्स आ रही हैं, वैसे हम समझा भी यहाँ पे आपको देंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि अप्रेंटिसेस जो रेलवे में ट्रेंड हो जाते हैं, रेलवे के किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, उन्हें एक प्रेफरेंस दिया जाता है अपॉइंटमेंट ओवर अदर्स, अदर कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्हें मौका यहाँ अलग से प्रेफरेंस दिया जाता है। सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग मिनिमम, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा जाता है ग्रुप सी का, जो लेवल 1 है पहले जिसे ग्रुप डी कहते थे, उसमें ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बट इसके साथ साथ लिखा गया डिमांड ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे विदाउट अंडरगोइंग ड्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें ये कहा गया कि जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, अप्रेंटिसशिप करके पास हुए कैंडिडेट जो ये कहते हैं कि हमको रेलवे में बिना किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिना किसी एग्ज़ाम के हमें मौका दिया जाए, वो कह रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उसे यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए लिखा है सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसेस 1961 प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट टू एनी अप्रेंटिस हु हैज़ कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ रेलवे नहीं, पूरे अप्रेंटिसशिप एक्ट में सेक्शन 22 में कहा जा रहा है कि कोई भी जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको अप्रेंटिसशिप पे रखता है तो वो बाध्य नहीं होता है कि आपको अप्रेंटिस के बाद अपने यहाँ अपने इस्टेब्लिशमेंट में परमानेंट रखे या ना रखे, वो उसके ऊपर होता है, वो बाध्य नहीं है। ठीक, तो उसी में इसमें कहा गया कि अभी 20 जुलाई 2023 को 250 से ज़्यादा पर्सन जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली थी वेरियस वर्क स्टेशन साउदर्न रेलवे से, वो इकट्ठा हुए, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर MGR, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टरेट के पास MGR चेन्नई, ठीक है, सेंट्रल में वो इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी, ठीक है, उन्होंने डिमांड रखी उनको यहाँ पे रेलवे में अपॉइंटमेंट दिया जाए, जिसे हम लोग पहले जीएम पावर कहते थे, ठीक है, उसकी यहाँ पे डिमांड रखी। तो रेलवे ऑफिशियल्स ने उनसे बात किया और उनको बताया कि करंट पोजीशन, ठीक है, जो है अभी एक्ट अप्रेंटिसशिप की, उसमें यही है आपका कि कुछ डिटेल नीचे दी गई है, इनको आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे जो है ट्रेनिंग आपको जो प्रोवाइड करती है वो 1963 से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो एप्लीकेंट्स हैं आर टेकन एज अप्रेंटिसेस बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन विदाउट एनी कंपटीशन या सिलेक्शन। अप्रेंटिसशिप में आपका जो आपके क्वालिफिकेशन में नंबर होते हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, बिना किसी कंपटीशन या सिलेक्शन प्रोसेस के। अगला कह रहा है दाउ द रेलवे वेयर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड ओनली ट्रेनिंग टू सच कैंडिडेट दोज हु कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग वेयर बीइंग एंगेज्ड एट सब्सटीट्यूट्स अगेंस्ट लेवल 1 पोस्ट सिंस 2004। तो यहाँ कह रहा है 2004 तक उन्हें लेवल 1 पोस्ट पे जो है एज अ सब्सटीट्यूट उन्हें इंगेज कर लिया जाता था, ठीक है। बट अगला यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट होता था वो टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट होता था, जो कि यहाँ पे जो भी आपका एक्सजेंसीज हैं, ठीक, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए आपको इंगेज किया जाता था। While such appointees are given benefit due to temporary railway servant, they are not entitled to be absorbed in permanent employment without undergoing due process।
ठीक। तो यहाँ कह रहा है कि उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते थे टेम्प्रोरी रेलवे सर्वेंट्स की तरह, जो भी सारे बेनिफिट्स हैं, बट उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता था। ठीक है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि इसी सब को चलते हुए रेलवे ने नए नए ट्रांसफॉर्मेशन किए और उसमें इन्होंने एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाई सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, लेवल 1 पोस्ट के लिए 2017 में, जिसमें अब ये सभी का जो है कॉमन नेशन वाइड एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाते हैं। अब ये नेशन वाइज होता है, आपका जोन वाइज फॉर्म भरे जाते हैं एंड ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट होता है सीबीटी एग्ज़ाम, एंड उसमें जो स्कोर करते हैं कैंडिडेट, उसके हिसाब से उन्हें यहाँ पे फिर सेलेक्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ देखिए और है, द अप्रेंटिसेस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2014 वेयर बाई सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉयर शैल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर रिक्रूटिंग अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि 2014 में फिर से वो सेक्शन 22 को ऐड किया गया और इसमें एक प्रोविज़न दिया गया, रेलवे की तरफ से भी एक प्रोविज़न दिया गया। सारे जो एम्प्लॉयर होते हैं प्रोविज़न दे सकते हैं, कैसे आप वो आगे वो परमानेंट रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो रेलवे ने एक प्रोविज़न दिया कि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेगा, ठीक है, जब भी ओपन रिक्रूटमेंट आएगी ऑल इंडिया लेवल की, लेवल 1 पोस्ट की, तो आप सभी को 20% का पोस्ट जो है वो अलग से आरक्षित करके दिया जाएगा। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए उन्हें 20% का जो है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा आप सबको पता है। इसके साथ साथ ऐसे अप्रेंटिसेस जो रिटन टेस्ट में पास होंगे, ठीक, अदर कैंडिडेट्स के साथ, इन्हें प्रेफरेंस मिलेगा अदर कैंडिडेट के पहले। ठीक, पहले आपको 20% जो आपकी हैं वो आपको दे दी जाएंगी, उसके बाद बाकी कैंडिडेट को यहाँ पे मतलब बुलाया जाएगा। लेकिन साथ में आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मान लीजिए जो 30% रखा गया, 30% आपको सीबीटी एग्ज़ाम में लाना होगा और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको फुलफ़िल करना होगा, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। जो फिजिकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपका नहीं होगा, और जो आप अप्रेंटिसशिप में नंबर पाते हैं उसका 1/3 का आपका वेटेज भी आपके स्कोर कार्ड में जोड़ा जाएगा और 2/3 का आपका सीबीटी जोड़ा जाएगा। ठीक, जैसा अभी हुआ भी है जो 2019 वाली वैकेंसी थी उसमें। इसी के साथ लास्ट में यहाँ कंक्लूड किया गया कि जो अप्रेंटिसेस हैं उनकी जो डिमांड है अपॉइंटमेंट की रेलवे में, बिना किसी अंडरगोइंग टेस्ट के, बिना किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, मान्य नहीं होगी। जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से चलेगी, एंड साथ में अगर वो एक्सेप्ट की जाती तो ये वायलेशन होगा, आपका संवैधानिक वायलेशन होगा। साथ में जो कोर्ट का जजमेंट है उसका भी यहाँ पे वायलेशन होगा, मतलब उसका भी उल्लंघन होगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा बिना प्रोसीजर के, बिना सिलेक्शन प्रोसेस के, बिना वैकेंसी के। ठीक, मतलब वैकेंसी निकाली जाएगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। इसे आप लोग चाहेंगे तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर कर देंगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में भी आप इसको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल है। इसके साथ साथ इंग्लिश वाला PDF भी हम प्रोवाइड कर देंगे, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक भी दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके जो है इसे आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपके मोबाइल में भी ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यही एक अपडेट थी रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेके। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं, देखिए तीनों बड़े बेनिफिट्स अच्छे हैं, बट हाँ, क्योंकि संविधान में भी लिखा है, साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो परमानेंट जॉब का होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट किसी को नहीं रखा जा सकता, प्रॉपर प्रोसेस के साथ ही किया जाएगा। उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो अप्रेंटिसशिप हैं अगर उनको डायरेक्ट मौका दे दिया जाता है तो बाकी ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाए, ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। इस लॉजिक के तहत उन्होंने ये जो है फैसला दिया था, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया था। तो यहाँ पे लगभग उम्मीद अब आपकी नहीं है कि GM पावर कभी लागू होगा। आपको इसी 20% के लिए फ़ाइट करना होगा। जो 20% आपको कोटा मिलता है, इसमें आपको मौका मिलेगा, इसी की आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। एंड साथ में आपको 1/3 का वेटेज एंड PET में छूट, ये 3 बड़े बेनिफिट जो रेलवे अप्रेंटिसशिप को मिलते हैं वही आपको दिए जाएंगे। ऐसा इसके पहले भी कुछ डिवीज़न की तरफ से क्लियर किया गया था, एंड अभी साउदर्न रेलवे ने फिर से इसको क्लियर किया, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया था, कुछ डिमांड की थी, इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच, यही एक अपडेट आप तक पहुँचानी थी। बाकी आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या GM पावर लागू होना चाहिए या जो सिलेक्शन प्रोसेस अभी रेलवे रख रही है ये ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।